जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं ग्रुप डी का मेडिकल यहां पे चल रहा है और आज कितने बच्चे छटे हैं और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी चीज़ों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आइए, भैया हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मेडिकल हो चुका है और ये फिट हो चुके हैं। क्या क्या आज चेक हुआ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विवेक दुबे। विवेक जी कहाँ से आए हैं? मैं यहीं गोरखपुर से हूँ, तारामंडल से। तारामंडल से हैं? हाँ जी। चलिए, यानी ये हमारे पड़ोसी हैं। मैं भी तारामंडल के जस्ट बगल में ही रहता हूँ। तो चलिए, अच्छा लगा सुन करके कि हमारे क्षेत्र से भी कोई यहाँ पे मेडिकल कराने के लिए आए हैं। मैं लगातार आता हूँ तो कोई इधर का मिलता नहीं है, लेकिन आप मिल गए, बहुत खुशी हुई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले मैं दूंगा आपको कि आपका ग्रुप डी में अब सिलेक्शन हो रहा है और हो ही चुका है, समझिए। हाँ, मतलब मेडिकल फाइनल है। जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा सा बताइए। भैया थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा वीडियो में। आ जाइए भैया। भैया हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे कैसे चेकअप हुआ है आपका? मेडिकल प्रोसीजर पहले होता है, यहाँ पे आने के बाद आपका हाइड्रोसिल्स वगैरह, पाइल्स वगैरह का सारा चेकअप करते हैं। उसके बाद से फिर आई चेस्ट का स्कैन होता है, फिर आई टेस्टिंग के लिए होती है। आई टेस्टिंग में लेजिक आपका टेस्ट करेंगे एंड देन फिर आपके पावर्स को चेक करेंगे। जो उसके बाद से फिर कलर विजन वगैरह चेक करने के बाद फिर फाइनल रिपोर्ट्स बनती है। जिनका भी अगर कोई सी भी, चाहे वो लेजिक का हो या फिर कोई भी अगर कलर से रुकता है तो फिर उनको रीमेडिकल के लिए दिया जाएगा। अच्छा। फिर आप आके नेक्स्ट डे या फिर सेम डे में अगर आपका पावर्स का कोई दिक्कत है तो आप सेम डे में पर्ची वगैरह बनवा के फिर चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट डे आपको जो भी डेट दिया जाता है, शेड्यूल किया जाएगा, आप आके उसको प्रोसीजर कर। मेडिकल कितने बच्चों को आज दिया गया है? जिनका एक्चुअली रीमेडिकल केवल आइज, जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं बस उनको दिया गया, अदरवाइज किसी को नहीं। वो या तो सेम डे में या तो नेक्स्ट डे अपना आके जो भी उनको शेड्यूल दिया गया होगा चेक करवा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को कलर विजन है तो कलर, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हुए थे कि सर कलर विजन हमारा है और मैं क्या करूं? तो कलर विजन का तो अभी कोई ऐसा मुझे प्रोसीजर पता नहीं है, ये सर लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। बट अगर आपका आई का अगर केवल दिक्कत है तो एक्चुअली C1 कैटेगरी तक का होता है। तो C1 कैटेगरी में आप किसी में भी अगर फिट करते हैं, जैसे A2 से लेके A1 से लेके आपका C1 तक, A1 लोको पायलट का होता है जो हम लोग में एलिजिबल नहीं है। A2 से लेके C1 तक का है, A2 B1 फिर B2 B3 C1 तक का है। तो अगर आप उसमें किसी भी क्राइटेरिया में अगर फिट होंगे तो आपको लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो अगर जिनका कलर विजन होगा मे भी वो C1 में फिट हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ से हटाया जाएगा। 1:1 का रेशियो बुलाया गया है एक्चुअली, तो आपको लेने के लिए बुलाया गया, उसको भगाने के लिए तो बुलाया नहीं गया है। तो इससे अब साफ पता चलता है कि अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रीमेडिकल मिलने से ये नहीं है कि आप छट गए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। रीमेडिकल देंगे, 2 बार ही एक्चुअली देंगे। एक बार आप फिट करा के आएंगे, अगर उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत कोई दिक्कत होता है तो फिर से शायद मौका दे आपको 2-4 दिन 10 दिन का, तो वो तो लेंगे ही लेंगे आपको। अदरवाइज जब तक आप श्योरली हो जाए कि अनफिट नहीं है तब तक तो आपका चांस मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता दीजिए भैया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लेकर के बहुत सारी समस्याएं बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं। EWS को लेकर के, EWS का जो आता है सर्टिफिकेट प्रोफार्मा, वो कब का होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली वो मांगे हुए हैं 2019 में। EWS का एक्चुअली उस टाइम पे चाहिए था, लेकिन आपका प्रेजेंट करंट का है। करंट को आपको जो EWS का नोटिफिकेशन प्रॉपर, मतलब प्रोफार्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिला है, उसको आप बनवा के ले जाइए। और लेटेस्ट जो करंट का 1 साल के अंदर का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो मिला हुआ है, नोटिफिकेशन में था सारा, उस सर्टिफिकेट पे बनवाना होना चाहिए। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 2019 का EWS लगाना है, केवल आपका करंट का है तो चल जाएगा। 1 साल के अंदर का होना चाहिए जो नेसेसरी है। अच्छा, आय प्रमाण पत्र OBC SC वालों का कब का लग रहा है? सबका लेटेस्ट चलेगा। अगर पुराना है तो ठीक है, अगर पुराना हो तो भी लेटेस्ट लेके जाइए, अगर पुराना नहीं है तो लेटेस्ट लेके जाइए, कंपलसरी है। कहने का मतलब इनका ये है कि आपको आय प्रमाण पत्र करंट का ज़रूरी है, करंट का ज़रूर लेकर के आइए। क्योंकि अगर करंट का, अगर पीछे का भी है तो पीछे का भी लेकर आइए, अगर करंट का है तो करंट का भी लेकर आइए, ताकि कोई समस्या ना हो आपको। करंट का कंपलसरी है, बैक का आपका है नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो तो आप ला सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने मार्कशीट्स को आप अपडेट रखिए। 2 फोटोकॉपी एडमिट कार्ड के जो DV का मिला हुआ है वो रहना चाहिए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रहनी चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड रहना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट रहनी चाहिए। और फ़ोटोज़ अब एक ही वहाँ पे लग रहा है, 2-3 फ़ोटो रख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो आपका खींचेंगे वो लोग। बाकी जहाँ पे फ़ोटोज़ लगती हैं जैसे मेडिकल वगैरह में, वो लोग वही अपना जो वहाँ पे फ़ोटो खींचे रहते हैं DV में, वही लगता है वो लोग वही। यहाँ पे मैंने अपना देखा है तो कल वाली फ़ोटोज़ जो ली थी उन्होंने, वो खुद अपना लेके फिर वो लगा के देते हैं। आप ऐसे 2-3 फ़ोटो रख लेना चाहिए।
मान लीजिए इनकेस अगर कोई सही काम है। पड़े, हाँ, वहाँ पे जो पेस्ट करने के लिए डीवी का जो एडमिट कार्ड है उस पर पेस्ट करने के लिए फ़ोटो लगता है, वही। बाकी उस भी कंपलसरी नहीं है, कोई कोई लोग मांग रहे हैं, कहीं नहीं मांग रहे हैं, डेस्क के ऊपर है कितना वो है। तब भैया और बताइए, अब तो क्या बोलते हैं, हाँ। बहुत खुशी होगी थी अंदर से कि कब से हाँ। तैयारी कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं तो मतलब ग्रुप डी का तैयारी नहीं कर रहा था, मैं अदर एग्जाम लेकिन से निकल गया। बस मैं एग्ज़ाम देने चला गया था, हो गया, तो बाकी सारी किस चीज़ की प्रोसीजर तैयारी करते हैं वैसे भैया? अब कर रहा हूँ, सारे एग्ज़ाम्स की लेखपाल वगैरह सारा ही दिया था, अभी तो कि सारे रिजल्ट्स पेंडिंग में हैं। तो इसका भी हो गया था, तो फिर इसका मेडिकल और डीवी मैंने करा लिया है, फिर पीटी भी हो ही गया था। देखता हूँ जो भी रिजल्ट पहले आया, कुछ नहीं से कुछ सही वाले ही हाल है। नहीं, जी 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 बिल्कुल, जो पहले आ गया आपके थाली में उसे खा लीजिए, फिर जो आएगा बढ़िया वाला उसको भी आप खाइएगा, ठीक है? तो और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले बच्चे हैं? बस डरे नहीं, जैसे कुछ बच्चे डर जाते हैं कि उनका आँख कोई दिक्कत है या अदर चीज़ है, यहाँ पे भी कई लोग थे। आप आइए, बेफिक्र होके आइए, अब अपना सारा प्रोसीजर करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो आपके वैलिड सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाथों में कुछ जब डीवी के टाइम पे है ना हो कि मेहंदी वगैरह, जैसे एक लड़का कल मेहंदी लगा के आ गया था। टाइटू, एक बच्चा कमेंट किया हुआ था, टाइटू लगवाया था, और टाइटू लगवाने के बाद वो क्या किया, मिटवाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से उसके हाथ में दाग आ गया। तो उसका नहीं, मतलब या वैसे तो कोई टाइटू वालों को छाट रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, टैटू वालों का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बायोमेट्रिक जब करा रहे हैं तो आपके थंब में कुछ वो नहीं होना चाहिए। जैसे कल एक लड़का वो मेहंदी जब मिसमैच कर गया तो वो तब क्या हो होगा? जाएगा, तो फिर वो आपके फॉरेंसिक जांच में जाएगी। राइटिंग वगैरह जो आपके वहाँ पे सीबीटी और पीटी में लिखवाते हैं वो एडमिट कार्ड पे, अगर उसको सेम हैंड राइटिंग में सेम सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग नहीं मैच कर रही है तो एक दो बार ट्राई करवाएंगे, अदरवाइज आपको फिर फॉरेंसिक में भेज देंगे, फिर वो ग्रुप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आपकी जांच करेगी, उसके जब आपकी मैचिंग कर जाएगी वहाँ पे, तो फिर उसके बाद से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? यानी घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाथों में कुछ ना हो, वैसे मेन चीज़ इशू है वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के टाइम पे आपके थम्स क्लियर, जैसे कल एक लड़का मेहंदी लगा के आया, उसकी शादी थी, वो परेशान हो गया शाम तक में, विदाउट बायोमेट्रिक उसको दिया गया है, मे भी शायद उसका बायोमेट्रिक बाद में हो। तो हाथ थंब आपका मेहंदी वगैरह कुछ भी ना लगाएं बायोमेट्रिक के डीवी के टाइम पे, अगर लगाया हो तो उसको छुड़ा के आएँ, कोशिश यही करें, क्योंकि वहाँ पे एक बार चैनल बंद हो जाएगी तो फिर आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा बाहर, ना आप बाहर से कुछ ला सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल है डीवी के टाइम पे, अदरवाइज़ तो बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। क्या एक बच्चा कमेंट किया हुआ था कि सर मेरा बवासीर है, उसका क्या कोई तो दिक्कत? अब वो तो अब यहाँ पे चेक करवाने के बाद री मेडिकल में क्या देते हैं, या तो आपको टाइम देंगे 30 दिन के, आई थिंक देते हैं, 30 डेज़ का है शायद। अगर कुछ बच्चों का जैसे जो दो अंडू होता है हाइड्रोसिल, उसका क्या, अगर छोटा बड़ा है किसी का तो उसका क्या? वो दो बच्चे कमेंट किए थे ये नहीं, क्वेश्चन। हाइड्रोसिल का ये तो डॉक्टर साहब को चेक करवा लेना चाहिए पहले। मेन चीज़ क्या था कि आप पहले सदर वगैरह किसी भी हॉस्पिटल्स में जाके आपको चेक करवा लेना चाहिए कि आपको हाइड्रोसिल या पाइल्स वगैरह की दिक्कत अगर है, तो आप उसको प्रिकॉशनरी के तौर पे भी आप सही करवा सकते थे अगर आपको है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा डर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप करवाएंगे, यहाँ पे चेक करने के बाद ही ये लोग री मेडिकल देंगे, ऐसा नहीं है। री मेडिकल में आप सही करवा के आ सकते हैं, इनकेस अगर आपका टेम्परेरी नहीं है, टेम्परेरी तो वैसे होता नहीं है कुछ भी, तो उसको आप सही करवा सकते हैं। चलिए सर, तो क्या अब लग रहा है अब आपकी शादी अब तो होगी बड़ी धूमधाम से? नहीं, अभी शादी का क्या है, अभी शादी का नहीं सोचे हैं? नहीं, अभी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, अच्छा, आगे कुछ पढ़ाई अच्छा, और कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कोशिश वही है, अब आगे कुछ अच्छा मिले बस। चलिए, ABC हिंदुस्तान चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप डी का मेडिकल अभी दे रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि बहुत ही बच्चे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, इन सभी लोग ये फिट हो गए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो और भी लोगों से बात करते, लेकिन अब समय बहुत कम है, जिस वजह से मैं अब यहीं पे बैंड अप करता हूँ वीडियो को। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। और जो भी जिन भी छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर जैसे एफिडेविट की डिमांड आती है, एफिडेविट, तो मैं आपको एक नंबर नीचे शो करा दे रहा हूँ, तो उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। और अगर गोरखपुर में है तभी कॉल कीजिएगा, अगर गोरखपुर के अलावा और कहीं के हैं तो कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रोवाइड मैं करा सकता हूं तो सिर्फ गोरखपुर में है, क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं और गोरखपुर विश्वविद्यालय से लॉ का छात्र हूं। तो मैं एक प्रयास कर सकता हूं आपके लिए कि जो एफिडेविट बच्चों का लग रहा है मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं।
तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।